नंबर 6 देखिए, 5 इसी टाइप का क्वेश्चन था इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये देखिए हैं 6 नंबर देख लेते हैं। यहाँ भी आपको क्या करना होगा, माना पी एन क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 कहाँ तक गया है 2n माइनस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बराबर n इंटू 4n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस 1 बटा में 3। चलिए अब देखते हैं स्टेप पहला। स्टेप पहला हमारा क्या होगा, n बराबर 1 पर यहाँ रखेंगे LHS लेकर 2n माइनस 1 इंटू में 2n प्लस 1, n के जगह 1 रखना है तो 2 इंटू 1 माइनस 1 और 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 में से 1 गया 1 और 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि आ गया 3। RHS लो, RHS में है आपका n इंटू 4n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस 1 बटा में 3, यानी कि 1 इंटू 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1 बटा में 3। 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ देखो 4 अच्छे 10, 10 में से 1 गया 9 बटा में 3, कट के आपका 3 आ जाएगा। तो देखो तो LHS RHS के बराबर हो गया ना, LHS बराबर है RHS, अतः P1 सत्य है, P1 सत्य है, P1 हमारा सत्य है। तो अभी क्या करना होगा, स्टेप 2 में माना कि P K सत्य है, यदि n के जगह k आ जाएगा, यानी हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 डॉट 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 कहाँ तक 2k माइनस 1 इंटू में 2k प्लस 1 बराबर में k ब्रैकेट में 4k स्क्वायर माइनस का प्लस का 6k माइनस 1 बटा में आपका 3। ये ना हो जाएगा, n की जगह हमने k कर दिया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, तो सिद्ध करना है कि pk प्लस 1 सत्य है, यानी कहने का मतलब 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 डॉट 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 2k माइनस 1, 2k माइनस यहाँ के जगह k प्लस 1 ला देंगे तो यहाँ प्लस 1 आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को कैसे, हम लोग k की जगह k प्लस 1 रखेंगे, k प्लस 1 रखोगे तो 2k प्लस 2 हो जाएगा और 1 घटेगा तो ये आ जाएगा, और यहाँ k की जगह k प्लस 1 रखोगे तो यहाँ 2k प्लस 2 और प्लस 1 यानी कि 2k प्लस 3 हो जाएगा। समझ गए ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, और यहाँ भी k की जगह k प्लस 1 रखो तो k प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर 4 k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 k प्लस 1 माइनस 1 और बटा में 3, ये हमें साबित करना है। देखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ यह वाला टर्म जोड़ेंगे 2k प्लस 1 इंटू में 2k प्लस 3 जोड़ने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 2k माइनस 1 इंटू में 2k प्लस 1 और प्लस में 2k प्लस 1 इंटू में 2k प्लस 3। इसके पहले वाला एक टर्म यही ना है आपका, ठीक है, तो यहाँ तो इसके पहले वाला एक टर्म यहाँ पे यही ना आएगा, तो LHS तो आ गया, RHS में हमें सिंप्लीफाई करके लाना होगा, तो इसमें हम लोग जोड़ के और सिंप्लीफाई करेंगे। k इंटू 4 का पावर k प्लस में 6k माइनस 1, यही ना है जी, प्लस का 6k माइनस 1 और बटा में 3, और प्लस करना है इसको, ठीक है। चलिए तो क्या है आपका प्लस करने के लिए 2k प्लस 1 और इंटू में 2k प्लस 3। चलिए अब इसको सॉल्व करके उतना हम लोग लाते हैं। यहाँ देखो k इंटू 4k स्क्वायर प्लस का 6k और माइनस 1 बटा 3, एक काम करते हैं इसको गुना कर लेते हैं, तो 4k स्क्वायर और देखो यहाँ गुना होगा तो 6 2 8k हो जाएगा और प्लस में 3, यही रहेगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, चलिए तो एलसीएम लेंगे, इसमें गुना भी कर दो ना ऊपर 4k क्यूब प्लस का 6k स्क्वायर माइनस का k प्लस एलसीएम लिया है 3, इसमें गुना कर देंगे 12k स्क्वायर प्लस का 8 24k और प्लस में 9 हो जाएगा 3 0।
चलिए अब इसको जोड़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 4k³ प्लस का 12 6 18 हो जाएगा, 18k² प्लस का ये 25 कितना है 24 के में से एक के घट जाएगा तो 23 के, और प्लस में 9 और बटा में आपका क्या है 3 है। अब देखो यहाँ से फैक्टराइज करके हमको उतना लाना होगा, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इसको कुछ अच्छे तरीके से पूछता हूँ। 4k³ इस 18 को 14k² लेते हैं इसमें से, और इस 23k में से यहाँ से मैं 9k ले लेता हूँ, ठीक है। और प्लस में इसमें 4k² बचा है, अच्छा 23 में से 9 निकाल दिए तो यहाँ पे आपका कितना बच गया है 14, है ना जी। चलिए, और आपका फिर यहाँ पर है प्लस का 9 और बटा में आपका 3, ठीक है, सेट हो गया। अब देखो इन तीनों में से क्या कॉमन है, सिर्फ k कॉमन है, तो 4k² प्लस का 14k और प्लस का 9 यही ना बचेगा, और प्लस का यहाँ 1 कॉमन करेंगे तो 4k³ प्लस का 14k और प्लस का 1 प्लस का 9 और बटा में आपका 3। यहाँ देखो k+1 आ गया ना जी। चलिए सेम है तो कॉमन हो जाएगा, तो k+1 इंटू में 4k² प्लस का 14k प्लस का 9 और बटा में आपका 3, यही ना है। चलिए अब इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, ताकि अंदर भी आपका टर्म आना चाहिए ना जो लाना था हमें। k+1 ये तो आ गया अंदर, देखो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करूंगा 4k², ठीक है। और फिर मैं इसमें एक काम करता हूँ, 14k में से 8k ले लेता हूँ और फिर प्लस में 4 ले लेता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि इसमें से कॉमन करूंगा तो k+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए, ठीक है ना। एक एक टर्म लाने के लिए हमें लाना था ना जी, ऊपर जो आया था 4 × k+1 का होल स्क्वायर, वही हम लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर अब देखो 4k² तो ले लिए, 8k ले लिए, इसमें कितना बचता है, 8k ले लिए तो अब यहाँ पे कितना बच गया 6k। चलिए 6 के लिए तो प्लस में 6 लेंगे ताकि कॉमन करने पे k+1 है, तो 6 ले लिए। तो अभी देखो यहाँ 9 था, 6 4 10 ना हो गया, तो ये 10 यहाँ पहले से 9 था तो ये घटाना भी पड़ेगा, ये थोड़ा सेट करना पड़ रहा है, इतना आपको करना पड़ेगा। k+1 यहाँ देखो, यहाँ इन तीनों में से मैं 4 कॉमन कर लेता हूँ, k² प्लस 2k प्लस 1, और यहाँ से 6 कॉमन करता हूँ, k+1 और -1 और बटा में आपका 3 है तो 3 रहने देते हैं। चलिए आगे देखो, k+1 यहाँ देखो अंदर क्या हो जाएगा 4 इंटू यह k+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 6 इंटू k+1 और माइनस में 1, यही ना है, और बटा में आपका 3, यही ना हमें साबित करना था। अतः यहाँ कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू n के लिए Pn जो है वो आपका सत्य है, Pn जो है आपका क्या है, सत्य कथन है, बिल्कुल सत्य कथन है।